लिया। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आप सभी का जीवन आशीषों में भरे। हम जब प्रभु की बातों में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, तो हमें प्रभु आशीषों में भरता है। अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रखता है, हमारे सर पे वो ताज रखता है। हालेलुया। आज हम प्रभु के आशीर्वाद के वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। किस प्रकार से प्रभु हमारे, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो वो हमारे जीवन में किस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 के आयत में बताया गया है, यदि तुम यहोवा 28:2 में, यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे तो मैं वरदान तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे होंगे। हालेलुया। देखिए, हम जब प्रभु के बातों में चलते हैं, उसके आज्ञाओं में चलते हैं, तो प्रभु भी हमारी तरफ देखता है और हमारे दुख दर्द को ख़त्म करता है, हमें आशीर्वाद देता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में क्या क्या करता है, ये इस आयत के द्वारा बताया गया है। 28:3 में ही, यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। तुम्हारे नगरों और खेतों को, जिनके पास भी खेत है, खेत खलियान है, उनमें प्रभु आशीष देगा, उन्हें बढ़ाएगा, उन खेत खलियान को हरी भरी करेगा। और हमारा जो नगर है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। यहोवा तुम्हारे बच्चों का आशीर्वाद देगा, वह तुम्हारी भूमि को अच्छी फसल का वरदान देगा और वह तुम्हारे जानवरों को बच्चे देने का वरदान देगा। तुम्हारे पास बहुत से मवेशी और भेड़ें होंगे। हालेलुया। इस आयत के द्वारा ये बताया गया है कि जब हम प्रभु का आशीष को पाते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, चाहे वो खेत हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारा घर परिवार हो, उन सब में प्रभु आशीष देता है, उन सब को बढ़ाता है। यहोवा तुम्हें उन शत्रुओं पर विजय बनाएगा जो तुम्हारे विरुद्ध होंगे। हालेलुया। देखिए, इस आयत के द्वारा ये भी बताया गया है कि उन शत्रुओं पर विजय प्रभु हमको करवाएगा। जो हमारे विरुद्ध होते हैं, जो भी हमारे विरुद्ध लोग चलते हैं, जो गलत बातें बोलते हैं हमें, जो गलत हमें देखते हैं, प्रभु उनके प्रति भी हमें आशीष देता है और उनसे हमें विजय प्राप्त करवाता है, जीत करवाता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध एक रास्ते से आएंगे, किंतु वे तुम्हारे सामने 7 मार्गों से भाग खड़े होंगे। हालेलुया। शत्रु हमारे बहुत होते हैं और जब शत्रु होंगे तो प्रभु हमारा साथ देता है, अगर हम प्रभु की बातों में चलें, उसके वचनों में चलें, तो वो शत्रु एक द्वार से आते हैं और 7 मार्गों से भाग जाते हैं। यानी कि उन्हें प्रभु के द्वारा प्रभु उन्हें भगा देता है किसी भी तरह से। और यहोवा तुम्हें बहुत सी अच्छी चीज़ें देगा, तुम्हें बहुत से बच्चे देगा, वह तुम्हें मवेशी और बहुत से बछड़े देगा। वह उस देश में तुम्हें बहुत अच्छी फसल देगा जिसे उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को देने का वचन दिया। हालेलुया। इस आयत का क्या है, इस आयत में यही कहा गया है कि प्रभु की बातों में चलो,
प्रभु को कभी मत छोड़ो, उसकी आज्ञाओं में चलो। एक बार चल के देखो, एक बार चल के देखो कि प्रभु हमें कैसा फिर आशीष देता है। हालेलुया। देखिए बंधुओं, मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत से आशीष दिए हैं, बहुत से आशीष दिए हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ प्रभु के वचन में चलने की, पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके आज्ञाओं में चलूँ, और प्रभु के द्वारा मुझे बहुत सी आशीषें मिली है। मेरा जीवन, मेरा परिवार हरा भरा है। मुझे प्रभु ने शत्रुओं से बचाया भी है। मेरे शत्रुओं से प्रभु ने मुझे विजय भी प्राप्त करी है। जो जो बातें इसमें बताई गई हैं वो सारी बातें मेरे जीवन में हुई हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सा आशीष दिया है। मेरे जीवन में विपत्तियाँ बहुत सी आई, परंतु प्रभु ने उन सारी विपत्तियों से मुझे उभारा है। आज मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों के सामने, आप भाई बंधुओं के सामने मैं अपनी बातों को, अपनी गवाहियों को रख पा रही हूँ। ये प्रभु की ही देन है, उसी का आशीष है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। आगे इस आयत में बताया गया है कि यहोवा अपने भंडार खोल देगा जिनमें वह अपना कीमती वरदान रखता है। हालेलुया। देखिए, हम जब प्रभु में आते हैं तो हमें बहुत से वरदान प्राप्त होते हैं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे भी बहुत से वरदान दिए हैं। वो जब भंडार को खोलता है अपने, तो उसमें से बहुत सी चीज़ों को निकालता है और वरदान भी निकालता है जो हमें देता है वो। हालेलुया। तथा तुम्हारी भूमि के लिए ठीक समय पर वर्षा देगा। यहोवा जो कुछ भी तुम करोगे उसके लिए आशीर्वाद देगा। यहोवा जो कुछ भी तुम करोगे उसके लिए आशीर्वाद देगा। हालेलुया। यहोवा के लिए हम जो भी करते हैं, नित्य प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन हमें यहोवा के वचन को पढ़ना चाहिए। उसकी कोई ना कोई ऐसी महिमा करनी चाहिए जिससे प्रभु हम पर प्रसन्न रहे, खुश रहे और हमें आशीर्वाद दे। यहोवा तुम्हें सिर बनाएगा, पूँछ नहीं। हालेलुया। देखिए, यहोवा तुम्हें सिर बनाएगा, यानी कि यहोवा हमें पूँछ नहीं बनाएगा, हमें पीछेगा। हम पीछे नहीं रहेंगे किसी से भी, हम सबसे आगे रहेंगे। यहोवा हमें आगे से आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हमें हमारे सर पे ताज रखेगा प्रभु। तुम चोटी पर होंगे, तलहटी पर नहीं। ये जब होगा जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के उन आदेशों पर ध्यान दोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें उन शिक्षाओं में से किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें इनसे दाईं और बाईं ओर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें उपासना के लिए अन्य देवताओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हालेलुया। देखिए, हमें इसके लिए किसी की तरफ देखना नहीं है, कौन कितना क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ अपने प्रभु की ओर देखना है। हमें सिर्फ प्रभु की महिमा को करना है, प्रभु की महिमा को फैलाना है। हमें एक दूसरे के भाई बहनों के लिए हमें निंदा नहीं करनी है। हमें जो भी प्रार्थना में रहते हैं, जो भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कुछ भी महिमा कर रहे हो, चाहे वो प्रार्थना कर रहे हो, चाहे वो प्रचार कर रहे हो, चाहे वो गीत संगीत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन भाई बहनों को धन्यवाद दो, क्योंकि वो प्रभु की महिमा को कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु उनकी महिमा को ले रहा है। हालेलुया। हमें किसी भी भाई बहन से ईर्ष्या नहीं रखनी है कि अरे वो तो आगे चला गया, अरे ये तो वो हो गया, अरे वो क्यों कर रहा है इस काम को, या कर रही है उस काम को। नहीं, हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। हमें बल्कि एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, क्योंकि वो अपनी महिमा नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, वो प्रभु की महिमा को कर रही है। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना है। हालेलुया। मैं यही बात बोलना चाहती हूँ आप सभी भाई बंधुओं को कि प्रभु की महिमाओं में लगे रहो। अगर प्रभु के आशीर्वाद को पाना है, अगर तुम्हारे को अपने बटुओं को भरना है, अपने घर को
सुरक्षित रखना है, सुख चैन से रहना है, अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताना है, हर रोगों से अपने को दूर रखना है, तो हमें प्रभु के वचनों में चलना है। हालेलुया। हम प्रभु के आशीर्वाद को लेके चलें। देखिए, हर दिन जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में आशीर्वाद रहेगा प्रभु का, तो हर दिन हमारे लिए एक गवाही होगी। हालेलुया। जिस प्रकार से मैंने आज गवाही दी है, उसी प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बंधु भी अपनी अपनी गवाहियों को बताएं। मैसेज के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीर्वाद देगा, आशीष देगा, और प्रभु आप सभी को बढ़ाएगा, आपके घर परिवार को सुख में बढ़ाएगा, सुख में करेगा। मैं यहीं पर इस वचन को आमीन बोलती हूँ और प्रभु से अनुरोध करती हूँ कि पिता परमेश्वर जो भी आपके वचनों में चल रहा है, जो भी आपकी बातों में चल रहा है, उन सभी के जीवन में आप आशीष करें। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।